2020 से, और ये जा रही है आपके 7 सितंबर 2020 तक, 7 सितंबर 2020 तक। और इसी के बीच में आप अपना सारा कर लीजिएगा। एग्जाम की जो डेट है वो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, अर्थात कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा। जो एग्जाम की डेट है, कंप्यूटर आधारित एग्जाम की डेट, तो एग्जाम की डेट है आपकी 27 नवंबर से शुरू होगा और 14 दिसंबर तक जाएगा। कब तक जाएगा? 14 दिसंबर 2020। लगभग 15 दिन में आपका एग्जाम पूरा होगा। तो एग्जाम डेट देख लीजिए। अब आ जाता है कि कैसे कैसे आपकी वैकेंसी कितनी है। तो कुल मिला के जो इसमें वैकेंसी है बच्चा, वो वैकेंसी है आपकी 5840, 5846। इसमें यदि आप देखोगे कि कांस्टेबल अनरिजर्व, मतलब ये टोटल मिला के 5840 है। अब आपको इसमें इतना परेशान नहीं होना मेरी कितनी है उसकी कितनी है, सिर्फ महिलाओं की बता रहा हूं मैं। महिलाओं की लगभग इसमें जो पुरुष है, तो पुरुषों की लगभग इसमें 3433 वैकेंसी है, और ये अनरिजर्व है बिल्कुल, मतलब जो एग्जीक्यूटिव मेल इसको कोई भी कर सकता है। बाकी एक्स सर्विसमैन आदि के लिए है या कमांडो आदि के लिए है। 3433, 226 ये एक्स सर्विसमैन के लिए, 243 कमांडो आदि के लिए। बाकी महिलाओं की बात करें, फीमेल की जो वैकेंसी है, तो फीमेल की सारी मिला के 1944। तो कुल मिला के कितनी बैठ जाती है आपकी? 5846 वैकेंसी बैठ जाती है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए, ये कमांडो के लिए, ये महिलाओं के लिए। काफी वैकेंसी है, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। अब आज जा रहे हैं, तो आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए, 18 से 25 साल। कब से कब तक ये देख लीजिए, 1 जुलाई 2020 तक, अर्थात 2 जुलाई 1995 से पहले की नहीं होनी चाहिए। 2 जुलाई 1995 से पहले के नहीं होनी चाहिए, पहले का जन्म नहीं हो, पहले का जन्म नहीं हो। याद रखिएगा, यदि किसी का जन्म 1 जुलाई 1995 को भी हुआ है, 1 जुलाई 1995, तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। 2 जुलाई से पहले नहीं होना चाहिए, 2 जुलाई 1995 को हुआ हो या उसके बाद। और बच्चा 1/7/2002 से बाद का ना हो, 1/7/2002 से बाद का, मतलब 1 जुलाई 2002 के बाद का जन्म ना हो, 2002 के बाद का। इसके अलावा नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स पर्सन, उन्हें 5 साल की, एसटी है तो 10 साल की, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जितने भी है उन्हें 43, मतलब उनको 40 साल तक, ओबीसी है तो 43, एससी एसटी है तो 45। सन डॉटर सर्विंग रिटायर्ड, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता में से कोई, माता पिता यदि दिल्ली पुलिस में रहे हो या हैं या रहे हो, दिल्ली पुलिस में किसी के माता पिता में से कोई रहा हो, तो उन्हें 29 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। 29 साल तक, मतलब उन्हें 4 साल की छूट है, 29 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी के माता पिता दिल्ली पुलिस में रहे हो या पहले हो, वो रिटायर हो चुके हो तो भी, तो ये भी एक प्रकार की विशेष छूट है। चलिए बच्चा आगे आ जाते हैं। और ओबीसी, ये क्रीमी लेयर नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रीमी लेयर नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आपका ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने 7 सितंबर 2020 को मांगी है कि जब ये फॉर्म की लास्ट डेट है, तो 7 दिसंबर 2020 तक आपने कम से कम 10+2, कम से कम 10+2 अर्थात 12th क्लास पास कर ली हो, कम से कम 12th क्लास पास। और चाहे वो किसी भी माध्यम, हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी स्ट्रीम से की हो, आपने विज्ञान, कॉमर्स, होम साइंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12वीं क्लास पास चाहिए बस। और अगर आपके माता पिता दिल्ली पुलिस में है या रहे हैं, तो फिर आपको 11वीं भी चल जाएगी, 11वीं भी चल जाएगी। सेकंड हो जाता है, जो पुरुष कैंडिडेट है, जो मेल कैंडिडेट है, उनको मोटर या कार, जो मतलब मोटरसाइकिल या कार होती है, उन दोनों के लिए ही एक हल्के वाहन का लाइसेंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हल्के वाहन का लाइसेंस, जिसको लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस। याद रखिएगा, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। कैसा? प्रॉपर लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक विशेष बात है कि कब तक चाहिए? ये फिजिकल के समय पर चाहिए, फिजिकल के समय पर। अगर आज आपके पास नहीं है, तो ये फिजिकल के समय पर चाहिए, आप बनवाने के लिए दे दीजिए। फॉर्म भरते समय डीएल पर आप टिक कर देना, डीएल नंबर मांगे तो फिर रहने देना। अभी मैं उसको बताऊंगा फॉर्म में क्या क्या मांगेगा। फिजिकल के समय पर चाहिएगा, याद रखिएगा। जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको कब चाहिएगा? वो फिजिकल के समय पर चाहिएगा। तो पुरुष के, सिर्फ पुरुष, मेल, लर्नर नहीं चलेगा। प्रॉपर लाइसेंस, मैं फिर से ले रहा हूं, लर्नर नहीं चलेगा प्रॉपर। तो अगर आपने अभी भी नहीं, आपने गलत उत्तर दिया, तो 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, 0.2 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग है। पहले नंबर पर सीबीटी होगा, दूसरे नंबर पर जो लोग इसको पास करते हैं, फिर उनका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट, अर्थात महिला पुरुष के लिए कुछ नाप तोल होगी। क्या होगी? नाप तोल होगी। महिला पुरुष के लिए क्या होगी? नाप तोल, नाप तोल। और इसका मैं आपको पूरा का पूरा बता रहा हूं, कितना कितना, तो इसमें कोई इतनी बड़ी आपके लिए बात नहीं है। चलिए, अगर आपके 35 से कम नंबर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, सीबीटी में 35 से कम नंबर आते हैं, 35 से कम अनरिजर्व और एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं,
अगर उनके 30 से कम नंबर आते हैं, मतलब कम से कम 35 और 30 तो लाने होंगे, फिर तब मेरिट लगेगी। अगर इतने नंबर आते हैं तब मेरिट लगेगी।